का सुमेल ही माया है। ये तीन गुणों का जब सुमेल है ये माया कहलाता है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनसे ऊपर उठना ये मनुष्य जीवन मिला है। इस बात के लिए मिला है कि वापस घर जाने की तैयारी करें। मरना कैसे है ये देखने का प्रयास। जी तो कोई रहा ही नहीं, तो बता दिए कोई ये कह दे मैं बड़ा सुखी, बड़ा आराम से बढ़िया सुखपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ, कोई बता दीजिए, कोई बैठा हो पूछते क्या हाल है, बहुत बढ़िया, और दो बात करेंगे, रो के दिखा देगा मैं से दुखी व्यक्ति संसार में। मरना कैसे, उसकी तैयारी कैसे की जानी। प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो आके बोले भी प्रभुपाद से एक दिन, तो भाई जब हम लोग जाते हैं कहीं प्रचार करने के लिए तो लोग बोलते हैं आप मरने मारने की बातें करते रहते हो, आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है। तो प्रभुपाद बोले उन लोगों को जाके बोलो कि हम आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं, एक दिन मरना है, ये सच है। और वो मरना कैसे सुधार लिया जाए ये भागवतम और भगवत गीता बताते हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर श्री प्रभुपाद लीला अमृत से चर्चा की जाएगी। आप सभी भक्तों से, माताओं से प्रणाम। आज एकादशी है, एकादशी में वैष्णव चर्चा की जाती है। हमारे पास वैष्णव श्री प्रभुपाद से उन्हीं की लीला अमृत से चर्चा करेंगे। आपके सामने हरे नमाता हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा देव शैनी एकादशी में आप सबको बहुत बहुत बधाई और इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जी की सुंदर सुंदर लीलाओं से शुरू करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जैसा कि प्रभु जी ने अभी बताया कि आज एकादशी और वैष्णव चर्चा होती है, तो प्रभुपाद लीलामृत में से ये टॉपिक है कि मरना के बारे में प्रभुपाद ने क्या बताया है, उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद जी की कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ। श्रील प्रभुपाद ठाकुर कहते हैं कि यदि तुम स्मरण कर सकते हो तो तुम मरे नहीं हो, और यदि आप भूल जाते हो तो वह मृत्यु है। यह प्रमाण है कि एक शाश्वत आत्मा है। प्रभुपाद, जब तक मैं बचपन की गतिविधियों के बारे में याद कर सकता हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। हालांकि शरीर चला गया है, यह इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण की मृत्यु नहीं होती है। इस बिंदु को समझने की कोशिश करें। मृत्यु का अर्थ है सब कुछ भूल जाना, वह मृत्यु है। लेकिन अगर तुम याद रख सको तो वह मृत्यु नहीं है, यह स्पष्ट है। तो मैं अपना शरीर बदलता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैं एक बच्चा था, मैं एक लड़का था, मैं ऐसे खेल रहा था, मैं ऐसा कर रहा था, मेरी माँ मुझे ऐसे ही डांट रही थी, इसलिए मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन शरीर चला गया है। तो यह मृत्यु और जीवन के बीच का अंतर है। अगर तुम याद रख सको तो तुम मरे नहीं हो, और अगर तुम भूल जाते हो तो वह मृत्यु है। लेकिन आत्मा स्थायी है, शाश्वत है। तो कृष्ण मरते नहीं हैं, नहीं तो वह कैसे याद कर सकता है। यही कारण है कि आप इन सब तर्क को समझने की कोशिश करें। आपको उपदेश देना है। यही कारण है क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद है, इसलिए कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। यह स्थापित है या नहीं? हाँ, मेरा व्यक्तिगत उदाहरण,
क्योंकि मुझे अपना सारा बचपन, लड़कपन की गतिविधियां याद हैं, इसलिए मैं मरा नहीं हूँ। कोई नहीं कहता कि तुम मरे हुए आदमी हो, हालांकि मेरा शरीर बदल गया है, क्योंकि मुझे याद है और जैसे ही मैं भूल जाऊंगा वह मृत्यु है। अर्थात इसमें बताया गया कि आत्मा शाश्वत है, सिर्फ हमारा शरीर बदला जाता है। अब प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त के लिए मृत्यु के बारे में शील प्रभुपाद के प्रमुख निर्देश क्या हैं, कि एक भक्त और बद्ध जीव की मृत्यु में क्या अंतर है और भक्त की मृत्यु के लिए क्या निर्देश दिए हैं प्रभुपाद। तो एक भक्त मरता हुआ प्रतीत होता है, वह मर नहीं रहा है, वह वापस कृष्ण के पास जा रहा है, वे बहुत प्रसन्न है, अब मेरा श्रम समाप्त हो गया है, मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, वह उसकी भावना है। और दूसरे वे रो रहे हैं, ओह यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा है, यह मेरा है और यह मेरा है, मैं जा रहा हूँ, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। क्या होगा वह रो रहा है, वह मृत्यु है और यह मृत्यु नहीं है। यहीं पर प्रभुपाद जी ने भक्त और बद्ध जीव की मृत्यु का डिफरेंस बता दिया कि एक भक्त जब मरता है तो एक्चुअली में वो मरता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित होता है और वो खुशी से जाता है कि मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ बद्ध जीव जैसे हमारे जैसे हैं, हम रोएंगे और हमारी आसक्ति होगी कि ये हमारा, मेरा घर, मेरी संपत्ति, सब कुछ मुझे यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो उसकी मृत्यु है, परंतु भक्त की मृत्यु नहीं है। लेकिन वास्तव में यह मृत्यु नहीं है। बिजली के पंखे की तरह अगर आप स्विच ऑफ करते हैं तो यह चलना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी भी चल रहा है तो वह चल नहीं रहा है, यह दौड़ने का दिखावा है, दरअसल दौड़ना बंद हो गया। अब यहाँ पर प्रभुपाद ने एग्जाम्पल जो है वो बिजली के पंखे के साथ दिया है कि जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो पंखा बंद हो जाता है, बंद मतलब पीछे से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी बंद हो जाती है। अगर आपने देखा होगा कि पंखा कुछ देर तक हिलता रहता है, बट एक्चुअली वो हिल नहीं रहा होता, उसको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, दरअसल दौड़ना बंद हो गया। इसी तरह जैसे ही आप उनके प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं, आपकी मृत्यु रुक जाती है। जब तक कि आप भक्ति सिद्धांत के खिलाफ किसी भी चीज को स्वीकार करके इसे रद्द नहीं करते, अन्यथा आपकी मृत्यु की गारंटी है, ऐसा यहाँ बताया गया है। यदि आप केवल यह जानते हैं कि यमराज है, वह देख रहे हैं कि मैं गिर ना जाऊं, तो आप नहीं मरेंगे, तुम्हारी मौत नहीं होगी, यह अव्यवहारिक है। इस सत्य को समझने का प्रयास करें कि जब से आपने कृष्ण भावना अमृत शुरू किया है, कृष्ण भावना भावित बनने के लिए आपकी मृत्यु रोक दी गई है, लेकिन नीचे मत गिरो और फिर से मौत को पकड़ लो, यही निर्देश है। अर्थात प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप भक्त बनेंगे तो वह मृत्यु नहीं है, आपको मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं है। क्योंकि भक्त की किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट ही नहीं है। जब अटैचमेंट नहीं होगी तो उनको कुछ फील ही नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ या भगवान के पास वापस जा रहा हूँ। तो यही चीज़ का एग्जाम्पल जब प्रभुपाद अपने अंतिम समय में थे, तो प्रभुपाद ने एक हमारे सामने प्रभुपाद प्रमाण है कि उन्होंने अपने आचरण से, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने प्रभुपाद जी की कैसी स्थिति थी। तो एक प्रभुपाद लीला अमृत में से हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। 14 नवंबर 1977 को 7:30 बजे सायंकाल वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में शील प्रभुपाद ने इस नश्वर संसार को त्याग कर और भगवान के धाम लौटकर अपना अंतिम उपदेश दिया। उनका प्रयाण अनुसरणीय था, क्योंकि उनका अपना पूरा जीवन अनुसरणीय था। उनका प्रयाण कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति को समर्पित एक जीवन पूर्णता का सूचक था। अपने अंत के कुछ दिन पूर्व श्री प्रभुपाद ने कहा था कि वे यथासंभव उपदेश दे रहे हैं और उनके सचिव ने कहा आप प्रेरणा हैं। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ वह मैं अंतिम सांस तक रहूँगा। कि प्रभुपाद मतलब बीमार हैं और उनका अंतिम समय निकट है, परंतु अंतिम समय तक प्रभुपाद अपने शिष्यों को उपदेश देते रहे
तो उनके एक शिष्य ने कहा भी कि प्रभुपाद आप प्रेरणा है सबके लिए कि मरना कैसे है। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ मैं एंड टाइम तक प्रेरणा रहूंगा, मतलब कि वो उपदेश सबको देंगे। प्रभुपाद की अंतिम सांस महिमा मंडित थी, इसलिए नहीं कि अंतिम समय में उन्होंने कोई चमत्कारी प्रदर्शन किया, अपितु इसलिए कि वे पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहे। तो यहाँ बड़ा क्लियर कर दिया कि प्रभुपाद हमारे लिए एग्जाम्पल है, इसलिए नहीं कि उन्होंने जैसे मैजिशियन की तरह हमें कुछ मैजिक करके दिखाए हो, कुछ चमत्कारी प्रदर्शन करके दिखाए, अपितु उनका आचरण ऐसा था क्योंकि वो कृष्ण भावना अमृत में रहे। पितामह भीष्म की तरह वे पूर्णतः संयम, उदार और गंभीर रहे और अंत तक शिक्षा देते रहे। वे यही उपदेश देते रहे कि जीवन से उत्पन्न होता है, जड़ पदार्थ से नहीं। और वे दिखा रहे थे कि मनुष्य को अंतिम सांस तक उपदेश देना चाहिए। अनेक भक्त जो विशाल कमरे में भरे थे इस बात के साक्षी थे कि प्रभुपाद अंत तक जैसे थे वैसे ही बने रहे। उन्होंने शिष्यों को जो कुछ दिखाया और सिखाया, अचानक कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उससे मेल ना खाती। तो यहाँ क्लियर किया गया कि प्रभुपाद जैसे अपने पूरी लाइफ टाइम में रहे कि कृष्ण भावना भावित रहे, कृष्ण का प्रचार करते रहे, कृष्ण नाम का, तो एंड में भी जब उनका अंतिम समय निकट था तब भी वो वैसे ही रहे। मतलब वो अपने आसपास सब अपने भक्तों को कह रहे हैं कि आप कीर्तन करें और वो उनको शिक्षा दे रहे हैं, जबकि हम नॉर्मल बद्धजीव होंगे, हमारे शरीर के साथ कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी, हम सबसे पहले तो हम सिमरन भूल जाएंगे भगवान का, क्योंकि हमें अपने शरीर की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा लगेगी कि मुझे यहाँ दर्द है, और हम अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए और हमें रोग मुक्त किया जाए। और हम अंदर से ये भी सोचेंगे कि हम कैपेबल हैं अपने रोग को निवारण करने में, कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। पर यहाँ प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया है कि प्रभुपाद अंत तक भी वैसे ही रहे। वो अपने शिष्यों को उपदेश देते रहे, वो उनको कहते रहे कि आप कीर्तन कीजिए। अतएव अपने प्रायण के समय वे सिखा रहे थे कि कृष्ण पर सदैव निर्भर रहते हुए कैसे मरना चाहिए। प्रभुपाद का निधन शांतिपूर्ण था। 14 नवंबर की संध्या में कविराज ने उनसे पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप चाहते हैं? तो प्रभुपाद ने धीमे स्वर में कहा, कुछ इच्छा नहीं। उनका निधन पूर्ण परिस्थिति में वृंदावन में भक्तों के बीच हुआ। कुछ महीने पहले उनके एक शिष्य की एक छोटी सी लड़की का वृंदावन में देहांत हो गया था, और तब प्रभुपाद से पूछा गया, क्या वे कृष्ण की व्यक्तिगत संगति करने सीधे परम धाम को गई होगी? तो उन्होंने कहा, हाँ, जो भी वृंदावन में अपना शरीर त्याग करता है वह मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद की जब अंतिम समय में उनके यहाँ बताया गया कि कविराज जी ने पूछा कि आपकी कोई इच्छा है, तो प्रभुपाद ने मना कर दिया कि ऐसी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल, कोई किसी की एक छोटी सी बेटी का देहांत हुआ तो प्रभुपाद से पूछा गया कि जो वृंदावन में अपना शरीर त्याग देता है क्या वो परम धाम को प्राप्त होगा? तो प्रभुपाद ने इसमें हाँ भरा कि जो वृंदावन में अपना शरीर त्याग देता है वह मुक्त हो जाता है। निसंदेह वृंदावन का अर्थ शुद्ध कृष्ण भावना की स्थिति भी है। जैसा कि भगवान चैतन्य के विषय में अद्वैत आचार्य ने कहा, आप जहाँ भी रहते हैं वही वृंदावन है। यह शील प्रभुपाद के विषय में भी सच है। अतः यदि वे लंदन, न्यूयॉर्क या मॉस्को में रहे होते तो भी उनका गंतव्य यही होता। जैसे इसमें बताया कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया कि वो जहाँ भी रहते हैं वहीं वृंदावन होता। तो यही सेम प्रभुपाद के बारे में भी कहा गया है, चाहे प्रभुपाद लंदन, न्यूयॉर्क या मॉस्को कहीं पर भी अपना शरीर त्यागते तो उनका गंतव्य यही होता, मतलब वो परम धाम को ही प्राप्त होते। वो क्यों होते? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, अंतकाले च मामेक स्वर्ण मुक्ता क्लेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त्रे संशय। अर्थात जीवन के अंत समय में भगवान कहते हैं कि जो भी मेरा सिमरन करते हुए प्राण त्यागता है वह अवश्य ही भगवत धाम को, मतलब मेरे धाम को प्राप्त होगा।
जैसा कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है वह अवश्य मुझे ही प्राप्त करता है। किंतु चूंकि वृंदावन धाम इस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण भावना का सर्वोत्कृष्ट लोक है, इस संसार से प्रायण के लिए आदर्श स्थान है, इसलिए श्री प्रभुपाद के जीवन का यह एक अन्य आदर्श आयाम था कि वह परमात्मा के परम धाम को, वृंदावन को अपना अंतिम पड़ाव बनाकर गए। तो यहाँ ये क्लियर किया गया है कि प्रभु, जैसे उन्होंने पहले कहा कि प्रभुपाद कहीं भी होते, कहीं पर भी उनका अगर जो लास्ट श्वास जाते तो वो उनका गंतव्य यही होता, जैसा उनका वृंदावन में हुआ। तो यहाँ प्रभु जी भी बहुत बार रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़ के वृंदावन को मूव करो, आप अपने घर में भी वृंदावन बना सकते हैं। अगर आप 4 नियमों को फॉलो करते हैं, भक्ति करते हैं, आप भक्तों की संगति करते हैं, तो ये सारा कुछ आपको वृंदावन जैसा ही लाभ वहाँ पर मिलेगा। तो प्रभुपाद हमारे सामने ये एग्जाम्पल थे, और प्रभुपाद का जो जाना था, जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि मृत्यु के लिए क्या निर्देश दिए प्रभु जी प्रभुपाद ने, कि हमें मृत्यु की कैसे तैयारी करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन में ही हमसे 16 अक्षरों का महामंत्र बोला जाएगा, तो इसके लिए भी प्रभुपाद ने पहले निर्देश दिए हैं कि हम निरंतर इस मतलब मंदिर जाएं, भक्तों की संगति करते हैं, माला जाप करें, कीर्तन करें, ताकि हमें अभ्यास हो। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के नहीं मिलती, कि आप एक दिन में ही हम परफेक्ट हो जाएं कि हमारी मृत्यु आएगी तो हम महामंत्र बोलेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा श्योरिटी नहीं है कि हम सारा टाइम बोलते रहें। हो सकता है जब लास्ट हमारा सांस आए तो हम महामंत्र ना बोल पाए या भगवान का नाम ना ले पाए। तो इसका सिर्फ एक ही प्रभुपाद कहते हैं कि आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तो हमारी जो मृत्यु है वो जैसे आसान हो जाएगी, ताकि हम जाते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करें और हमें भगवान अपने धाम में वापस बुला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। माता जी ने अभी थोड़े से शब्दों में बहुत ज्यादा बातें बोली। कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का मतलब होता है जब हमारी मृत्यु होती है, अगला शरीर मिलता है तो पिछला हम भूल जाते हैं। हमें पिछले शरीर में हम क्या थे हमें नहीं मालूम, ये जन्म मिल गया तो इस जन्म में, पिछले जन्म में हम क्या थे ये हमें नहीं मालूम। लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें करोड़ों वर्षों पुरानी सब बातें अपनी बताते हैं। बहुनी में वैथी तानी जन्मनी तब चार तानी अहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद प्रंथवा। मेरे को सब कुछ याद है, तेरे कितने अनंत जन्म तू इससे पहले ले चुके, अर्जुन को बोलते भगवान, और तेरे को किसी भी जन्म के बारे में मालूम, लेकिन मेरे को सब मालूम है। तो भगवान की मृत्यु कभी नहीं होती, अभी माता जी ने बतलाया। और दूसरा कि जीव आत्मा की मृत्यु जो है वो भक्त भी मरता है और एक कर्मी व्यक्ति, हम जैसे कर्मी व्यक्ति भी मरते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? भक्त मरता है तो उसके उस समय कोई पुरानी कोई भी बात उसे याद नहीं होती अपने इस जीवन की, मैं पहले क्या था क्या नहीं था। वो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि कृष्ण भावना भावित में कैसे बना रह सकती। वो अपने उस गंतव्य से विचलित नहीं होना चाहता। शिला प्रपात से जब भी कोई पूछते थे मैं कुछ खा लीजिए, हमने 20 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है, तो क्या कहते थे कि मेरे को कीर्तन, मेरे इर्द गिर्द बैठ के कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण मामा, मेरे को भागवतम सुनाते रहिए। बस अपने गंतव्य से विचलित नहीं हुए वो कभी। अपने उन्होंने आचरण से बतलाने का प्रयास किया कैसे इस संसार के चक्कर से हम लोग छूट सकते हैं। मैंने भी आप लोगों को बोला कि हमारे जीवन में ऐसा कोई उत्पादन नहीं होता कि कृष्ण को याद करें, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई उत्पादन नहीं होना चाहिए कि आप मेरे को भूल जाओ। अब स्थिति आपके हाथ में, चॉइस इज योर्स, क्या चाहते हो आप इस जीवन में। और समय ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा हमारे पास, समय बड़ी तेजी से निकलता चला जा रहा है और इस निकलते हुए समय को संभालने का प्रयास कीजिए,
अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आइए और भगवान का भजन करने में। चैंट हरे कृष्ण पर 5 गोल्डन अरबी है। तो हरे कृष्ण महामंत्र पे एक बार फिर कीर्तन करेंगे। सभी माताओं से प्रभु लोगों से प्राप्त सभी पीछे पीछे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare
Hare
दोनों हाथों पे दाढ़ी की शोभा करनी छोड़ जाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare
सभी बैठे हैं, 2 मिनट के लिए बैठे हैं। सॉरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय गुरु श्री बाबा की। आज का ये प्रोग्राम था हमारे बीच में मौजूद प्रशांत प्रभु उनके परिवार की तरफ से स्पॉन्सर किया गया। आज उनके मीनाक्षी माता जी का आविर्भाव दिवस है। पूरे परिवार के लिए श्री श्री निताई गौर सुंदर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उनको अपने चरणों में प्रदान करे पूरे परिवार को। और श्री प्रभा जी को अपने आश्रय में रखे ये कामना करते आप सभी से प्रार्थना उनके लिए 3 बार। एक छोटा सा लैमिनेशन उनके परिवार के लिए शिष्य नेताई और का सुंदर है। मैं दिव्य के शुक्र को प्रार्थना करूँ वो देंगे। हरे कृष्ण आगे जाइए प्रशांत और उनके पापा से प्रार्थना करूँगा कि वो आएंगे। प्रशांत और उनके पिताजी आइए। अभी पीछे इसी महीने समर कैंप का आयोजन किया गया था जहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं। तो वे जो मेंटर थे माता लोग जिन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया उनके लिए एक छोटा छोटा एक एमिनेशन है। मैं प्रार्थना करूँगा कि उन्होंने ये समर कैंप जो आप बैठे भी हैं बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो मेंटर्स के लिए एक छोटा छोटा लेमिनेशन है। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि इन माता लोगों ने प्रभु लोगों ने बड़ा मेहनत किया इस समर कैंप का आयोजन करने में और बच्चों को अच्छे तरीके से कैसे उनके अंदर भक्ति का संचार बने इसके लिए प्रयास किया। उनके लिए आप सभी से प्रार्थना संगीता माता जी संगीता माता जी माता जी आगे नहीं है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि माधव प्रभु हरे कृष्ण हरे जिन्होंने सबसे उल्लेखनीय योगदान था इस समय के हमको हरे कृष्ण माता जी फोटो तो खिंचवा
मिनट रुक जाए यार, जल्दी के साथ जाओ। साईं को बोलिए रेणु माता की स्पेशल होटल ही प्रभु जी ली नहीं गई, बटन ही गलत दब गया, बटन गलत दब गया प्रभु जी। साईं को प्रभु जी हरि बोल। माता जी एक मिनट। सम्मति ना माता जी राकेश प्रभु अगला कार्यक्रम परसों दिन शनिवार शाम को 5:30 से 7:30 इसी स्थान पर आप सभी लोग साधन मिलते थे। 7:30 बजे से कोई डिनर प्रसाद की व्यवस्था होगी। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पर कीर्तन चलेगा, जो कीर्तन का आनंद लेना चाहते वो कीर्तन का आनंद कीजिए, जो बाहर प्रसादम है प्रसादम का आनंद लीजिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।